बंदे आतरम दोस्तों, तो आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट क्या होने वाला है। हाँ जी, तो आपके लिए लेकर आज को और एक न्यू मेन बोर्ड का आईपीओ। ठीक है, न्यू मेन बोर्ड का आईपीओ, कोई ऐसे में आईपीओ नहीं है मेरे भाई। मेन बोर्ड का आईपीओ एकदम नया है, ऑफिशियली सब कुछ आ चुका है। ठीक है, आईपीओ डिटेल से, अलॉटमेंट स्टेटस से ले, अलॉटमेंट कब तक आएगा, मतलब किस साइट पर आएगा, कहाँ पर आएगा, सब कुछ। और साथ ही साथ जो जीएमपी, इसका ऑफिशियल जीएमपी भी आ चुका है। तो देखो, इस वीडियो में हम लोग सब कुछ कवर करेंगे इस आईपीओ के बारे में कि कहाँ पर अलॉटमेंट स्टेटस निकलेगा, लेटेस्ट जीएमपी, आपका एक लॉट पे जो लिस्टिंग गेन प्रॉफिट कितना होने वाला है, पैसे डबल करेगा, लॉस में होगा, नेगेटिव लिस्टिंग, सब कुछ के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कंपनी का ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सब अमाउंट करोड़ पे है। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये सब अमाउंट आपको यहाँ पे करोड़ पे देखने को मिलता है। और बात करें तो यहाँ पर 2021, 2022, 2023 और ये 2023 का सितंबर वाला क्वार्टर रिजल्ट है। चलो मैं आपको एक एक करके एसेट, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्थ, ये रिजर्व मनी और टोटल बोरोइंग के बारे में बताता हूँ। चलिए देखो, तो 2021 पे इनका जो एसेट था ये था 3055 करोड़। 2022 पे हो गया 3070 करोड़ अप्रॉक्स, मतलब 15 करोड़ तक इंक्रीज हुआ एक साल में। 2023 में ये कितना हो गया, 2023 में ये हो गया 3020 करोड़, यानी कि आपको 50 करोड़ तक का यहाँ पर घाटा देखने को मिला 22 से 23 तक इनके एसेट में। ठीक है, और ये क्यों है बोलो तो यहाँ पर जो आपको यहाँ पर घाटा देखने को मिल रहा है तो ये कोरोना काल की वजह से भी है, लेकिन कोरोना तो 2020, 21, 22 में था, फिर ये उसका भी इफेक्ट कुछ कुछ यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी जो एक होटल्स का है तो होटल से काम करती है, तो लॉकडाउन पीरियड में ऐसा कुछ चला था। और अभी अगर देखोगे 30 सितंबर पे इनका जो यहाँ पर टोटल एसेट है 3837 करोड़ का, यानी कि 21 पे ठीक था, 22 पे थोड़ा सा बड़ा लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं, और 23 पे तो थोड़ा सा 50 करोड़ तक का घाटा। और अभी अगर देखोगे तो आपको 830 करोड़ का, अप्रॉक्स 810 करोड़ का इंक्रीजमेंट देखने को मिला एक साल में। एक साल में नहीं, ये जो आपका क्वार्टर रिजल्ट है 6 महीने में। ठीक है, चलिए मतलब एसेट ओवरऑल अगर इस बार क्वार्टर देखो तो सही है। बात करते हैं रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू देखो 2021 पे इनका रेवेन्यू था 192 करोड़, 2022 पे हो गया 343 करोड़, और 2023 पे इनका जो रेवेन्यू हो गया 717 करोड़। और अभी अगर देखोगे 6 मंथ में इनका जो रेवेन्यू है 337 करोड़, यानी कि रेवेन्यू भी कंपनी ठीक ठाक कर लेती है, कुछ खराब नहीं है रेवेन्यू में। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कोई, तो भाई यहाँ पर देखो टोटली नेगेटिव है, कहीं पर भी आपको कुछ भी पॉजिटिव देखने को मिल ही नहीं रहा है। कैसे पॉजिटिव देखने को मिलेगा, देखो 2021 पे इनका कितना प्रॉफिट था, और टैक्स के बाद ये प्रॉफिट, ठीक है, टैक्स के बाद कंपनी का प्रॉफिट था -200 करोड़। ठीक है, 200 करोड़ माइनस पे था, यानी कि चुकता करना पड़ेगा। और 2022 पे देखो इन्होंने 18 करोड़ का प्रॉफिट किया, और फिर भी टोटल में देखो 188 करोड़ लॉस पे था। और 2023 पे देखो तो ये गोटा का ये जो टोटल है, टोटल 180 करोड़ इंक्रीज करके सिर्फ 1 करोड़ लॉस पे ये क्लोज किया। ठीक है, 1.5 करोड़, 1.50 करोड़ का। और अभी अगर आप देखोगे क्वार्टर रिजल्ट में यहाँ पर निकला था सितंबर का, उसमें कंपनी अभी भी 26 करोड़ के लॉस में है। तो मुझे तो एक बात यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, जब तुम इस क्वार्टर में 26 करोड़ के लॉस में हो तो आईपीओ निकाला क्यों, इस लॉस को चुकता करने के लिए? तो भाई यहाँ पर सब अपने पैसा लगाता है। देखो आईपीओ में आप पैसा लगाते हो पैसे बनाने के लिए, पैसा डुबाने के लिए थोड़ी ना बनाते हो कि ये एक लॉस है तो इसका हम लोग भरे क्यों, इसका जो लोन चल रहा है, ये जो कंपनी का लोन चल रहा है, लोन हम भरे क्यों, अगर हमें कुछ नहीं मिलेगा तो भरे क्यों? तो वो सोच रहे हैं हम आएंगे, पब्लिक ऑफर ले आएंगे, आईपीओ ले आएंगे, चलो यहाँ पर मिल जाएगा, भर देंगे, कंपनी प्रॉफिट में ला देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अगर तुम कुछ नहीं दोगे तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। इसमें खास आपको कुछ सब्सक्रिप्शन भी देखने को नहीं मिलेगा, मैं पहले बता देता हूँ। देखो टोटली लॉस मेकिंग कंपनी है, ऊपर से अगर आप बोरिंग देखो तो बोरिंग भर भर के है, मतलब इस कंपनी का अगर कुछ सालों में देखो तो भाई कुछ फ्यूचर बन ही नहीं रहा। पहला तो लॉस मेकिंग है, उससे ऊपर देखो भाई 2252, मैं बता दो 2252, ठीक है, 2252 करोड़ का यहाँ पे ये लॉस लेके बैठा है बोरिंग। ठीक है, बोरोइंग मानो इसको मतलब चुकता करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे लॉस कर रहा है इसको भी चुकता करना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करेगा, अपने इन्वेस्टर को पैसा बना कर देगा या फिर लॉस ही मेकअप करता रहेगा? तो ऐसा नहीं चलता। ठीक है, तो देखो ओवरऑल देखो तो ये टोटल का टोटल ही नेगेटिव है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बात करें टोटल देखो ओवर बोरोइंग है, प्रॉफिट देखो लॉस पे है, लीन कंपनी रेवेन्यू भाई अच्छा जनरेट कर लिया इस साल में, मतलब जो क्वार्टर रिजल्ट है 337 करोड़। नेटवर्थ की बात करो भाई, नेटवर्थ भी देखो आपको एकदम इंक्रीज देखने को मिला। 2023 जो मार्च पे था 354 करोड़ 354, और अभी अगर देखोगे 859, यानी कि 859 करोड़, इतना जो आपका नेटवर्थ हो रहा है, इतना जो आपका रेवेन्यू हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट
की तरफ जा रहा है, प्रॉफिट तो एंड में लॉस पे क्लोज हो रहा है ना। तो ओवरऑल ये बात करें भाई, ये तो एकदम नेगेटिव देखने को मिला। चलो आईपीओ डिटेल्स में जीएमपी में देखते क्या कुछ देखने को मिलेगा। और एक जो इंपॉर्टेंट नीचे बता दूं, इसका अलॉटमेंट कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो के फिनटेक पर आपको इसका अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। चलिए अब एक एक करके बात करते हैं ऊपर सब कुछ। तो आप देखो रिटेल में अगर एक लॉट अप्लाई करोगे तो उसमें आपका लग जाएगा 14,400 एक लॉट पे, ठीक है, ये कट ऑफ वाला प्राइस है। और रिटेल में मैक्सिमम 13 कर पाओगे, जिसमें आपका शेयर रहेंगे 520, जिसमें आपका पैसा लग जाएगा 1,87,200, ठीक है। और बात करें तो यहाँ पर देखो रिटेल में जो कैटेगरी मेरे भाई 10% दिया गया है। चलो इसमें कुछ जाता भी नहीं, हमारा 10 दे चाहे 35 दे या फिर 100 ही रिटेल को दे दे, क्योंकि ओवरऑल वाइज पे अभी जो जीएमपी चल रहा है और अभी जो यहाँ पर जो हमने देखा फाइनेंशियल, उसके हिसाब से हमें तो ये अवॉइड ही करना चाहिए। मैं तो पर्सनली अवॉइड करने वाला हूँ, लेकिन आपको टोटल देने वाला हूँ। हाँ, अगर आपको जीएमपी में बाद में अच्छा खासा देखने को मिले फिर तो हम तो इस पर एंटर करेंगे, लेकिन हाँ फिर लॉन्ग टर्म के नहीं, हम जाएंगे सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि कंपनी ओवरऑल लॉस में ही चल रही है, ऊपर से बॉरोइंग। तो रिटेल में देखो 10% दिया है, क्यूआईबी को बहुत भर कर दिया है 75%, लेकिन इसमें आपको क्यूआईबी भी ज़्यादा आता हुआ नहीं दिखेगा और एचएनआई भी ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। और बात कर ले आईपीओ डिटेल्स की, तो ये ओपन होने वाला 21 फरवरी से। कब ओपन होगा? 21 फरवरी से ओपन होगा और क्लोज हो जाएगा 23 तारीख को, यानी कि आपके पास 3 दिन है, 21, 22 और 23, 3 दिन आपके पास है इस पर अप्लाई करने का। 23 को क्लोज हो जाएगा। तो अलॉटमेंट कब है? देखो 23 के बाद आ रहा है हॉलीडे, इसलिए आपका 23 को क्लोज होगा, 24 और 25 हो रहा है हॉलीडे, तो आपका अलॉटमेंट आपको 26 तारीख को देखने को मिलेगा। 27 को हो जाएगा रिफंड, और जिनको अलॉट हुआ उनको मिल जाएगा क्रेडिट शेयर, और आपका 27 को या 28 को हो जाएगा लिस्टिंग, ठीक है। मैंने प्रोसेस बता दिया कैप क्या है। और बात करें आईपीओ डिटेल्स की, कितना कट ऑफ क्या कुछ है, देखो प्राइस बैंड लाया कंपनी 360। पहले तो प्राइस बैंड बहुत ही ज़्यादा लाया है, 360 रुपीज़ का प्राइस बैंड। ऊपर से कंपनी बोरोइंग ज़्यादा लोन में चल रही है, ऊपर से 26 करोड़ का लॉस इस क्वार्टर फाइनल में, यानी कि टोटल एकदम नेगेटिव। और इशू साइज देखोगे तो कंपनी ने बहुत बड़ा इशू साइज लाया, 1800 करोड़ का। कंपनी ने 1800 करोड़ का बोरोइंग मतलब ये लाया है, मतलब कंपनी ने सोच लिया है जो 2200 था ना लगभग, हाँ, तो कंपनी ने सोच लिया है जो 2200 करोड़ का यहाँ पे बोरोइंग चल रहा है, लोन चल रहा है, यहाँ पर इशू साइज से वो चुकता कर देगा। और ऊपर से देखो तुम, कंपनी ने यहाँ पर जो एक अच्छा चीज़ रहा है कि ऑफर फॉर सेल नहीं है, ये टोटल फ्रेश इशू है, यानी कि कंपनी के ऊपर ये 1800 करोड़ लगाएगी। तो कहाँ पर लगाएगी? वो बोरोइंग चुकता करेगी, ऑफिस ब्रांचेस ओपन करेगी। चलो वो सब देखते हैं। कट ऑफ हो गया 360 का। एक लॉट पे आपका 40 शेयर रहेंगे, एक लॉट पे आपका 40 शेयर रहेंगे। कितना प्राइस का? 360 प्राइस का। मैंने बता दिया कि इसमें अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका 110% अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई कहता है कि मैं बहुत साल से अप्लाई करता हूँ लेकिन मुझे अलॉटमेंट नहीं मिलता, शायद ये उनकी तरफ से फिक्स्ड है कि आपको नहीं मिलेगा, मुझे मिलने ही नहीं वाला। तो देखो आप अगर इस पर अप्लाई करते हो तो हाँ 110% मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये जो इशू साइज देखो मेरे भाई बहुत ही बड़ा है, 1800 करोड़ का इशू साइज है। ऊपर से जिस तरह का यहाँ पर निकल के आ रहा है सब कुछ, वहाँ पूरा का पूरा नेगेटिव है, तो ज़्यादा कोई सब्सक्रिप्शन नहीं करेगा। सिर्फ जो बिगिनर है, बिगिनर उनको पता नहीं क्या होना चाहिए क्या नहीं, वही लोग सिर्फ सब्सक्राइब करेंगे। अदरवाइज आपको इसमें ज़्यादा कोई नया सब्सक्राइब करता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस पर अप्लाई करते हो तो आपको अलॉटमेंट ईजी मिल जाएगा, लेकिन आप अप्लाई करना मत, ठीक है। देखो मैंने आपको ये आईपीओ डिटेल्स बता दिया, कब से क्या होगा अलॉटमेंट, ये जो प्रोसेस रहता है बता दिया। कंपनी क्या करती है अगर आप पूछो तो चलो वो भी एक बार बता ही देता हूँ। यहाँ पर देखो कंपनी क्या करती है, तो देखो यहाँ पर बताया गया कंपनी बनी है 1985 पे, और बताया गया ये जो जूनिफर होटल्स लिमिटेड इज ए लग्जरी होटल डेवलपमेंट एंड ओनरशिप कंपनी एज सेप्टेम्बर 30, 2023, यानी कि 2023 का जो सितंबर रिजल्ट क्वार्टर आया था ना, मैंने आपको बताया जिसमें 26 करोड़ का लॉस है, उसके हिसाब से द कंपनी, एक सेकंड देखो यहाँ पे बताया द कंपनी ऑपरेट 7 होटल्स, मतलब कंपनी उस हिसाब से जो क्वार्टर निकला वहाँ से कंपनी ने 7 होटल मैनेजमेंट करता था उस टाइम पे जो रिजल्ट निकला था। और ये भी बताया गया उन्होंने जो टोटल अपार्टमेंट यहाँ पर संभाला है होटल्स का, वो देखो कितना रूम, 1836, मतलब 1836 रूम उन्होंने यहाँ पर सर्व किया है उस रिजल्ट के मुकाबले। यहाँ पर बताया गया है द कंपनी होटल सर्व अपार्टमेंट्स इन मुंबई, कहाँ पर है ये देखो, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ, रायपुर, हम्पी एंड लैंडमार्क्स इन द लग्जरी। यहाँ पर आपको सब टाइप का मिल जाएगा, अपर लग्जरी, अपर स्केल, लोअर स्केल, मिडिल स्केल, सब कुछ देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ये भी बताया गया ये जो ग्रैंड हयात मुंबई होटल एंड रेसिडेंस इन इंडिया लार्जेस्ट लग्जरी होटल, तो ये जो होटल है मुंबई का बहुत ही लग्जरी होटल है, ये इनके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, वो भी बताया गया है। उसके बाद देखो तो ये मेंशन किया गया है वाइल्ड हयात रेसी
लखनऊ एंड द हयात रेजेंसी अहमदाबाद आर द बिगेस्ट अपर सर्किल। यानी कि उसके बाद अगर आप देखोगे ये बताया गया है कि ये जो हयात है, हयात जो होटल है ये बहुत ही एक अच्छा नामकरा ब्रांडेड होटल है। ये आपको सब जगह पर देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ पर ये मेंशन किया गया, देखो कहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर देखना था मुझे मुंबई, ये देखो यहाँ पर मुंबई पे। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर बताया गया है लखनऊ पर, ठीक है, अहमदाबाद पर, उसके बाद यहाँ पर बताया गया है रायपुर पर, ये देखो रायपुर पर, ये सब बताया गया यहाँ पर सब होटल ये सब बना हुआ है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको बताया गया ये जुपिटर होटल है, तो ये सब यहाँ पर बना हुआ है। उनका नीचे अगर देखोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लॉस वॉस वो बताया गया है। तो यहाँ पर ओवरऑल में अगर बात करूँ 1985 में बना था, और ये आपको ये बताया गया है कि जो 23 का क्वार्टर रिजल्ट था उन्होंने 7 होटल संभाला था, उसमें से रूम आया था 1836। और उसके बाद यहाँ पर कंपनी ने मेंशन किया है कि उनके पास बहुत अच्छे अच्छे जगह पे होटल है, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ, रायपुर, हम्पी। और ये भी बताया गया हयात जो एक ब्रांडेड होटल है, तो ये उनके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और बहुत ही अच्छा कैटेगरी आपको मिलता है। उसमें आप अपर सर्किल, मिडिल सर्किल, लोअर सर्किल किसी भी वेडिंग फेडिंग में काम कर सकते हो, जो कि यहाँ पर ओवरऑल ये बताया गया है। और बात रही जीएमपी की, जो अभी इसका जीएमपी कितना चल रहा है, देखो अगर मैं अभी इसका जीएमपी दिखाऊँ, देखो जूनिपर होटल्स का जीएमपी बिडिंग प्राइस तो मैंने आपको कहा कि 360 का चूज़ करना है, ठीक है, ये एकदम कट ऑफ है अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, लेकिन करना तो नहीं है। और देखो अभी जो जीएमपी चल रहा है 10 का जीएमपी चल रहा है, उस हिसाब से आपका एक लॉट पे 2.78% का प्रॉफिट शो कर रहा है। कितना? 2.78% का। अगर मैं आपको ये अमाउंट वाइज बताऊँ कि आपका एक लॉट पे कितना का प्रॉफिट होने वाला है, अगर आप इस पे एक लॉट अप्लाई करते हो तो प्रॉफिट होने वाला है मेरे भाई 400 रुपये का। हाँ जी, 400 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है अगर आप इस पे अप्लाई करते हो। तो आपको क्या लगता है, आप 400 रुपये का रिस्क लेके इस पे अप्लाई करोगे? कमेंट करके मुझे जरूर बताना मेरे भाई कि 400 रुपये का रिस्क लेके आप इस पे अप्लाई करना चाहते हो या नहीं। और एक अगर बात करूँ अनाउंसमेंट की मेरे भाई, मैं आपको स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लिट और यहाँ पर डिविडेंड वाला स्टॉक रोज प्रोवाइड करता हूँ कि चलो एसबीआई में स्टॉक बोनस होने वाला है फॉर एग्जांपल, तो इसका एक एग्स डेट है, इससे पहले आप बाई करके इसमें प्रॉफिट उठा सकते हो। तो मैं आपको इस तरह का वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, अगर आपको उससे भी फ़ायदा उठाना है अपना वॉच लिस्ट में सेव करके उसे आप देख सकते हो। चलो वीडियो को यहीं एंड करते और ज़्यादा मतलब लंबा नहीं करते, मैंने आपको टोटल बता दिया कि क्या कुछ चल रहा है। मेन बोर्ड का आईपीओ था, उतना खास कुछ चल नहीं रहा, फाइनेंशियल मेरे भाई अच्छा नहीं है, प्राइस बैंड बहुत ही महंगा, जो महंगा वैल्यूएशन मांग लिया है। जीएमपी भी कुछ खास नहीं चल रहा है, 400 का जीएमपी पे अभी ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कि ऊपर जाए, लेकिन कितना ऊपर जाएगा? अभी 2% का चल रहा है, चलो 20% तक जाएगा, ये तो मैंने बहुत कह दिया, 20% तक भी नहीं जा पाएगा, हार्डली 5% तक जा पाएगा। और इसी तरह का जीएमपी चलता रहे तो ये नेगेटिव में लिस्ट होने वाला है, लिख के रख लो, नेगेटिव में लिस्ट होने वाला है। लेट्स सी क्या होता है। आज के वीडियो बस इतना ही, तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।